आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनको ये विश्वास होता है कि गुरुमुख से जब हमारे लिए शुभकामनाएं निकलती हैं तो सारी कामनाएं शुभ बन जाती हैं। और एक कामना तो शुभ बननी भी चाहिए कि गुरु दर्शन से बड़ा शुभ कुछ नहीं होता। और जो प्रतिदिन, मैं तो ऐसा कहता हूं प्रतिदिन, क्योंकि भक्तों के लिए तो प्रतिदिन नव वर्ष होते हैं, जो अपने हृदय में ये जान के गुरु दर्शन करता है कि गुरु के दर्शन में सभी दर्शन आ जाते हैं, उसे तो पग पग पर लाभ होता है। अब आप भी सोचते होंगे कि पग पग पर लाभ, गुरु याद जो पग पग पे आती है, ये तो भगवान श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि में जिसको भी आती है उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ा लाभ तो कोई हो ही नहीं सकता। और जिसको ये लाभ प्राप्त है तो संसार के लाभ उसको धोखा भी नहीं देते। अब तो लोग शुभ करा के फिर अपने कारोबार शुरू करते हैं और फिर वो कारोबार धोखा दे जाते हैं। लेकिन जो गुरु याद को परम शुभ समझता है और सुबह उठ के पहले इसी याद को अपना सच्चा बसेरा मानता है, तो प्रकृति माता उसे साथ देती है। और जब प्रकृति माता साथ देती है तो मंगल देती है, रोजगार में भी देती है, घर में भी देती है। और जब मंगल हमें मिलने लगते हैं तो जीवन मंगलमय बन जाता है। और मंगल जीवन में ना आए तो अच्छी बात है वैसे तो मंगल पाठ करना, लेकिन जो सतगुरु की वाणी को सुनता है इस दृष्टि से कि सुनना भी मंगल पाठ है, और गुरुवाणी का पाठ करना जैसे यहां पर कर रहे हैं, ये तो है ही सबसे बड़ा मंगल पाठ है। तो उसके घरों में तो अपने आप मंगल हो जाता है। जो गुरु की वाणी को मंगल नहीं समझता, जो गुरु दर्शन को मंगल नहीं समझता, मंगल सदा तो किसी के साथ भी नहीं रहता। देवताओं के घरों में भी ये मंगल हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पे गुरु भक्त के घर में कभी भी अमंगल नहीं होता जब वो गुरु दर्शनों को सबसे बड़ा मंगल मानता है। वैसे तुम्हारे घरों में होने तो नहीं चाहिए मंगल, मुझे लग भी नहीं रहा, क्योंकि मंगलों में तो अचानक जिसकी आयु पूरी ना हो, घरों में ऐसे जीवों का चले जाना होता है।
तुम्हारे घरों में तो दुर्गा माँ अपनी कृपा बिखेर रही है, और दुर्गा माँ तो मंगल देती है, सुख देती है, भगवान से डरना भी देती है। दुर्गा माँ तो भगवान की याद कराती है, भगवान से डरना दे करके वो तुम्हारे कर्मों को स्वयं ही डरा देती है। नहीं तो कर्म किसी से नहीं डरते, चाहे कोई ग्रहों का पाठ करे, चाहे कोई ग्रंथों का पाठ करे। जो पाठ करते हैं उन्हीं का ग्रह पीछा नहीं छोड़ते। तो हमारे घरों में वो पाठ करके ग्रहों का पीछा हमारे से कैसे छुटवा सकते हैं? ये पहले ये तो देखना चाहिए कि जो पाठ कर रहा है वो ग्रह उसका पीछा छोड़ रहे हैं या नहीं, उसके घर में अमंगल तो नहीं होता, वो अपने प्रभु की याद से दूर तो नहीं है, वो अपने सतगुरु की याद को छोटा तो नहीं समझ रहा। और जो ऐसा करता है ग्रह उसी को लगे हुए हैं, वो दूसरों के ग्रह को क्या ठीक करेगा? तो अगर ऐसे ग्रह ठीक होने लगे तो सारे पाठ करा के अपने घरों में ग्रहों को ठीक कर ले। पाठ कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाठ का फल अपने सतगुरु को, अपने श्रद्धेय को, अपने इष्ट को सौंपना सबसे अच्छी बात है। तो अपने इष्ट की खुशी के लिए तो बहुत कम पाठ कराते हैं, और गुरु की खुशी के लिए तो पाठ वो ही कराएगा जो ये समझता है कि गुरु के पाठ में तो फिर सारे संसार के पाठ संपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं तुम्हारे को संदेश दे रहा हूं, जो बेटे बेटियां यहाँ पर पाठ करके जाते हैं तो मंगल के देवता भी तो उनके साथ जाते हैं। अब इस पाठ में तो भाव ना हो तुम्हारा, और कहीं महाराज हमारे घर आकर के कोई वाणी कर दो। क्यों भाई, ये तो मेरे गुरुदेव की वाणी पढ़ रहे हो तुम यहाँ, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। जब तुम्हारा मेरे गुरुदेव की वाणी में भाव नहीं है, मेरी वाणी में कब तक रहेगा? जब तक चमत्कार लगेगा तो रहेगा, चमत्कार बंद हुआ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हम तो चमत्कार गुरु याद को मानते हैं, और गुरु याद ना रहे तो चमत्कार दिखाने वाले जिनके पीछे हम लग जाते हैं, बुरी मौत से नहीं मारे जाते क्या? वो भी तो एक चमत्कार होता है कि चमत्कार दिखाने वालों के पीछे दुनिया लग जाती है, और चमत्कार दिखाने वाले बुरी मौत मर जाते हैं। तो गुरु याद आना सबसे बड़ा चमत्कार होता है। आज आप यहाँ पर बैठे हो, गुरु याद ना आती तो क्या आते? गुरु याद आती है तभी हम गुरु चरणों में पहुंचते हैं, और इसका श्रेय गुरुदेव को देके रखना चाहिए कि पिता आप स्वयं बुलाते हो, और स्वयं भुलाते भी हो। और भुलाते कब है? जब हम गुरु की महिमा को भूल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं भूलता, और भूलने वाला तो गुरु की शरण पाने के योग्य भी नहीं होता। सतगुरु हृदय तो गुरु
की शरण दिलाता है गुरु जयकारे लगा लगा के, तो वो तो क्यों भूलेंगे कभी। भूलना तो कभी चाहिए ही नहीं। भूलो तो अपने अहंकार को भूलो, और किसको भूलो भाई? समय को भी भूल जाओ जिससे तुम डरते रहते हो। समय से डरते हो तभी तो तुम अपना भविष्य दिखाते हो। हाँ, नहीं समझे क्या है? और जो ये कहते हैं, देख तो रहे हैं गुरु हृदय में हम अपना भविष्य, गुरु हृदय का प्यार हमारे हृदय में आ रहा है, ये भविष्य ही तो है। और जिसके हृदय में गुरु प्यार होता है, 2-4 साल की बात नहीं कह रहा, सृष्टि प्रारंभ से लेके आज तक तो किसी का भविष्य धूमिल नहीं हुआ। यदि किसी का भविष्य धूमिल होता है तो आप लोगों ने भी इससे पूछ लेना चाहिए, अरे रब के बंदे, क्या तेरे हृदय में गुरु प्यार धूमिल पड़ गया है क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? गुरु प्यार प्रखर होता तो भाग्य धूमिल क्यों हो? नहीं समझे क्या? अभी बिटिया ने कौन सा गीत गाया था ऐसे, क्यों क्यों पता नहीं, कह रही थी ना ऐसे क्यों। नहीं समझे क्या है? तो आप भी पूछ लिया करो किसी को, यदि किसी का भाग्य धूमिल पड़ता है ना तो आप पूछ लिया करो, भाई क्यों? गुरु प्यारे हृदय में धूमिल हो गए क्या? नहीं तो देवों का भाग्य धूमिल हो सकता है, गुरु भक्तों का भाग्य तो कभी धूमिल हो ही नहीं सकता। और इसीलिए तो गुरु शरण पकड़ते हैं, इसीलिए तो गुरु का प्यार ऊंचा होता है कि गुरु शरण मिलने के बाद भाग्य कभी धूमिल नहीं होता, कभी नहीं होता। रे भाई बहनों, क्या बोला है? लेकिन जो ये सोचता है कि गुरु प्यार यदि कम हो रहा है, मैं धूली में मिल रहा हूं विकारों की, क्योंकि विकार आने लग जाते हैं उसके अंदर, अहंकार, मद, मोह, लोभ, जितने विकार हैं सारे आने लग जाते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ये कहीं सोचते हैं कि ये अपने आप कैसे आ रहे हैं, और ये अपने आप जब तू गुरु प्यार को हृदय में स्वीकार नहीं कर रहा तो ये तो आएंगे तुम्हें देखने के लिए और तुम्हें डुबोने के लिए संसार सागर में। और गुरु प्यार को जो याद रखता है तो गुरु प्यार की शक्तियां भी आती हैं उसे डुबोने के लिए। वो दयाल के प्यार में डुबोती हैं, डूबते तो सारे ही हैं, भगत अपने गुरु प्यार में डूबते हैं और गुरु प्यार से दूर बच्चे विकारों में डूबते हैं, आसंख्याओं में डूबते हैं। तुम्हारे में तो नहीं कोई डूब रहा संख्याओं में, और यदि वो डूब रहा है तो कहीं ना कहीं वो संख्या में ही है कि कुर्डी वाले महाराज जी के अंदर ओंकार ज्योत, ब्रह्मा विष्णु महादेव में होनी चाहिए, ये तो वो सबसे बड़े देव हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है भाई मेरे? देवों को कभी आज तक गुरु पद मिला? मिला ही नहीं, दिया ही नहीं परमपिता ने। देव पद दिया है, महादेव पद दिया है, गुरु पद तो कभी दिया ही नहीं। वो तो
अपना मंदिर स्वयं चुनते हैं। उसमें बैठ के क्या करते हैं, सभी देवों की शरण दिलाते हैं आपको। और यदि गुरु हृदय के प्यार से हमें सारे देवताओं की शरण नहीं मिलती तो वो गुरु प्यार है ही नहीं। क्योंकि गुरु प्यार में तो फिर सारे प्यार, चाहे वो गौ माता के हों, दुर्गा माँ के हों, कहीं सोचेंगे लो पितरों का तो अलग ही पूजन करना पड़ेगा, गुरु प्यार में पितर थोड़ा ना होते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ? अरे तू ही बस जिंदा पितर है, वो तो शरीर छोड़ के पितर बने तो जीवित पितर है। जो अपने पिता के प्यार की महिमा नहीं समझ रहा है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जब गुरु प्यार में सभी के प्यार आ जाते हैं तो पितर देवों के भी तो आ जाते हैं, नहीं समझे क्या? कहीं सोचते हैं कि लो आज तो क्या करेंगे, गुरु दरबार में जाकर के पितरों का मत्था टेकना है। गुरु कब हटाते हैं कभी? वो तो कहते हैं सभी का मत्था टेको, पितरों का भी टेको, देवों को भी टेको, महापुरुषों को का भी टेको, सभी को मत्था टेको। शीश झुकाना तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन तुम अपने शीश की कदर ही ना समझो, ये तो बहुत बुरा होता है। और अपने शीश की कदर कब समझेंगे तुम? जब सोचेंगे ये सतगुरु के चरणों में झुकने वाला शीश है, इसे तो कोई झुकाने वाला है ही नहीं। अब सुनो, तुम्हारे में भी कुछ एक ऐसे हैं जो वैसे नहीं होने चाहिए, जो सोचते हैं कि कभी हमारा शीश झुक जाए। अवश्य झुकेगा। यदि तुम गुरु चरणों में शीश झुका के अपने आप को महाभाग्यशाली नहीं समझते हैं कि देवों के चरणों में शीश झुकाते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, और सतगुरु ज्योत के आगे सिर झुका करके महाभाग्यशाली बनते हैं। जो ऐसा सोचता ही नहीं है तो उसका शीश तो झुकेगा ही भाई। कहीं राज परिवार में झुकेगा, नहीं समझे क्या? तो राजाओं के आगे ये ग्रह भी तो राजा बनते हैं उनके लिए। जो अपने सत के राजा को भूल जाता है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सतगुरु की ज्योत सत की राजा होती है। सत से चलने वाली नहीं होती, सत की राजा होती है। जो अपने सत की राजा की कदर नहीं करता तो संसार के राजा तो फिर कहते ही हैं कि तुम हमारे योग्य नहीं है। और जिसे सतगुरु ज्योति ये कहती है कि तुम हमारे योग्य हो, तो फिर तो वो क्या कह देता है, अरे जब मैं सत की राजा की ज्योत के योग्य हूं तो संसार के राजाओं के योग्य क्यों बनूंगा मैं? वो तो जिनको प्यार करते हैं उन्हें भी योग्य कहते हैं, और जिन्हें नहीं कहते उन्हें भी योग्य कहते हैं कि हमारे क्रोध को सहन करने के योग्य है। हाँ, नहीं समझे क्या? उनके क्रोध को तो हम सहन कर लेते हैं, वे राजे हैं, आगे बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या गुरु पिता
से लाइसेंस लिए हुए होता है तुमने कि यदि आप आगे बोल गए तो हम भी बोलने में क्या नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं बरतेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या है। और गुरु तो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोलते, किसी को भरमाने के लिए नहीं बोलते, किसी का हृदय दुखाने के लिए नहीं बोलते, किसी को गुरु प्यार में ऊंचा उठाने के लिए बोलते हैं। जब वो पीछे जाता है तो गुरु उसको थोड़ा ताड़ना देते हैं। और ताड़ना को यदि हम आशीर्वाद ना समझें तो फिर अवगुण तो आते ही रहेंगे। ताड़ना से जब हम सबक लेते हैं कि एक तो हमें ताड़ना के लायक समझते हैं हमारे सत के राजा, क्योंकि उनकी ताड़ना से कर्मों को ताड़ना मिलती है, उनकी ताड़ना से यमराज को ताड़ना मिलती है। और जो गुरु की ताड़ना को आशीर्वाद नहीं समझ सकता, ये यमराज नहीं, यमराज का भगत तो जरूर होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या। क्योंकि यमराज मारता है उसे अपने हिसाब से, मारता है या नहीं, कंदराओं में, पर्वतों पे, गुफाओं में, हाँ, कहीं भी मार देता है। आश्रमों से भी निकाल लेता है, निकलो बाहर। क्या कहता है, अरे निकलो बाहर। आश्रमों से भी निकाल के मार देता है, और आश्रम में भी मार देता है। आना ही समझे क्या है। कई जगह तो यही पता लगता है ना, अकाल मृत्यु होगी आश्रम में, करंट लग गया, और कोई बाधा हो जाती है। कई बार है, हजारों बाधाएं हैं। तो वो क्या आश्रम है, जिसे निकाल के यमराज क्या करता है, यम पास में बांध लेता है। अरे सबसे बड़ा पास तो सत का पास होता है, और सत का पास जब हमारे हृदय में आता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि गुरु जीवन है। अब तो क्या कहते हैं समाज में रहने वाले, हमारा परिवार जीवन है। हमारा परिवार यदि गुरु की शिक्षा से नाराज होगा तो हम गुरु को छोड़ देंगे। हाँ, नहीं समझे क्या है। भाई, परिवार में सम्मति जरूरी है। अगर परिवार नाराज होगा तो गुरु के पास क्यों जाएंगे हम। इसलिए जाएंगे कि परिवार यम पास से दूर रहे, नहीं तो यम पास तो कभी भी किसी को अपने फंदे में डाल लेता है। नहीं समझे क्या है। तुम यदि यम के पास के फंदे से डरते हो तो फिर गुरु प्यार की महिमा कहां समझते हो तुम। नहीं समझे क्या। और यदि यम के पास के फंदे में पड़ ही चुके हो तो फिर तो गुरु प्यार कोसों दूर है तुम्हारे से। नहीं समझे क्या है। क्योंकि गुरु प्यार तुम्हारे नजदीक हो, तुम्हारे हृदय में हो, तुम गुरु प्यार की महिमा को समझते हो, तो डायरेक्ट यमराज को कह सकते हो तुम, संसार वासियों को क्या, हे यमराज आप हमें प्यार तो दे सकते हो, आप हमारे ऊपर कभी नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि हम गुरुवाणी पे नाराज नहीं है। अब कहेंगे महाराज हम भी तो आपकी वाणी सुनते हैं, हम कहाँ नाराज हैं, पालन नहीं करते तो नाराजी तो क्या बोला। नहीं समझे क्या है। हाँ क्या रे, अगर मैं अपने गुरुदेव की वाणी का पालन ना करूं तो अपने गुरु से ही नाराज हुआ। गुरुवाणी से नाराज होना तो गुरु से ही नाराज होना होता है। नहीं समझे क्या। अब नववर्ष को सभी को माँ को हाजिरी देने पहुंचना चाहिए नहीं, हमेशा के लिए बात कान में डाल लेनी चाहिए नहीं, तो कितनों ने डाल रखी है।
जिन्होंने पता है ये कि नववर्ष को गुरुदात्री मां के दर्शन करना, तो समय को शुभ बनाना है। हाँ, नहीं समझे क्या? गुरुवाणी सुन के यदि तुम पालन ना करो तो मैं तो कहता हूं सुननी भी नहीं चाहिए। ये कोई ग्रंथ का पाठ तो होता नहीं कि सुन सुन के पार हो जाएंगे। क्या बोला? ये तो महाग्रंथ है। महाग्रंथ किसे कहते हैं? जो तत्क्षण साथ दे। अगर इस समय हम गुरुवाणी पालन करने का संकल्प लेते हैं कि पीछे जो कुछ हुआ हुआ, आगे जीवन में हमेशा गुरुवाणी का पालन करेंगे, तो तुम्हें अब भी चिंताएं हो सकती हैं। किसी को व्यापार की, किसी को राजकारियों की, किसी को मुकदमों की, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियों की। तुम्हें किसी को बड़ी बीमारी तो नहीं है? हाँ, क्या बोला? बड़ी बीमारी का नाम क्या बोलते हैं? ला इलाज, जिसका इलाज ना हो। आना ही समझे क्या? हाँ? अरे ला इलाज तो वो होते हैं जिनका इलाज ही नहीं होता कोई। लाख बार गुरु की वाणी सुनते हैं और सुन के कानों से, हृदय से बाहर कर देते हैं। नहीं समझे क्या? लाइलाज तो होते हैं। और जो गुरु प्यार के आश्रित रहते हैं, लाइलाज कर्म भी उनका साथ देने लगते हैं। नहीं समझे क्या? तो मेरे तो दे रहे हैं भाई, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम नहीं अपनी बात कह सकते क्या? जब मैं अपने गुरु भरोसे अपनी बात कह सकता हूं, तो तुम अपने गुरु के भरोसे नहीं ये कह सकते? तुम भी कह सकते हो। नहीं समझे क्या? सबको अब अपने गुरु पे भरोसा होता है। मुझे अपने गुरु पे भरोसा है, तुम्हें नहीं है क्या? हाँ, तो फिर क्या कहोगे? अरे ऐसी की तैसी लाइलाज बीमारियों की। नहीं समझे क्या? हाँ, तो हमारे नजदीक आएंगे ही क्यों? नहीं समझे क्या? है बिल्कुल नहीं आएंगी। क्या बोला? बिल्कुल नहीं आएंगी रे। नहीं समझे क्या? आना भी नहीं चाहिए वैसे तो। नहीं समझे क्या? तुम सर्दी में आते हो गुरुवाणी सुनने के लिए। नहीं समझे क्या? है तुम्हें गुरु से प्यार तो है, तो लाइलाज बीमारियां तो तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो यहीं भर्ती रहना चाहिए गुरु चरणों में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? है और कोई हॉस्पिटल में भर्ती करे तो क्या? हाँ, क्या? फिर भी क्या कहते हैं? भी भर्ती किया हूं, लेकिन ठीक भी तो किया है। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? हाँ, ठीक भी तो किया है। अरे ठीक तो वो होते हैं जो गुरु प्यार को ठीक समझते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ, नहीं समझे क्या? और वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक है, बहम हो गया, इसलिए आपके हॉस्पिटल में भर्ती होने चले आए। नहीं समझे क्या? है देना होगा कुछ आपका। हम तो गुरु प्यार के भरोसे रहने वाले हैं।
ऐसी दवाई दे दो कि सुबह दें और शाम तक ठीक हो जाए, चलेगा। अगर ऐसी दवाई देने लगे कि महीने बस यहीं रहना पड़ेगा, तो महीने गुरु आश्रम में ही रह लेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आना ही समझे क्या? मैं उनको कहना चाहता हूँ जिनको थोड़ी बहुत आस्था है और कर्मों के भरोसे, डॉक्टर तो भला ही चाहते हैं दूसरे का, लेकिन अपने कर्मों के कारण कई बार दवाई नहीं लगती। डॉक्टरों को शम नहीं लगती, उनके बच्चों को भी नहीं लगती। कर्म जब ठीक होते हैं तो दवाई भी लग जाती है, और कर्म ठीक नहीं होते तो दवाई भी नहीं लगती। तुम्हें लगती है दवाई? तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें दवाई लगती है या नहीं? किस बीमारी की दवाइयां खाते हो? हाँ जी बोल रहे हो, हैं? कौन सी बीमारियों की दवाइयां खाते हो तुम? मैं दवाई लगती है तुम्हें? हाँ जी बोल रहा है। हाँ नहीं समझे क्या? गुरु प्यार दवाई है या नहीं? हाँ नहीं समझे क्या है? तो फिर गुरु प्यार बढ़ता कैसे? वाणी के द्वारा तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैं वाणी के द्वारा बांट रहा हूं ना इस समय। अब किसी को ना दिखाई दे तो मैं क्या करूं? आना ही समझे क्या? हाँ, मेरी आंखों से भी बंट रहा है, मेरे हृदय से भी बंट रहा है, मेरे रोम रोम से बंट रहा है। नहीं समझे क्या? लेकिन वो ही फील करता है ना ये, जो गुरु दर्शन करके और गुरु दर पे आके जिसका रोम रोम प्रसन्न होता है कि भाग्य है इस संसार सागर में मोह के इतने जाले हैं कि वो अपने जाल में ही रखते हैं, गुरु प्यार तक तो पहुंचने ही नहीं देते। नहीं समझे क्या? लेकिन तुम तो पहुंच रहे हो। नहीं समझे क्या है? गुरु जी ने याद करते हैं, उनके सारे संसारिक विविधताओं के जाल काट देते हैं। अब विविधताएं तो तुम्हें भी हैं। आप भी अपनी विविधताओं को छोड़ के ही आते हो यहां पर। नहीं समझे क्या? भाई कोई भी ज्यादा बीमार ना हो, थोड़ा 2-4 दिन किसी ने आराम करना हो, क्या बोला है? क्या बोला रहे हैं? वो भी बीमारी के बहाने से क्यों करते हो? क्या बोला? इसलिए कर लिया करो कि गुरु जी की सेवा करनी है, 3-4 दिन आराम कर लें, शरीर और स्वस्थ हो जाएगा। नहीं समझे क्या है? अब सोचेंगे गुरु पिताजी आपको क्या पता है, ये रोग किसी को पूछते थोड़ा ना कब आ जाते हैं। नहीं समझे क्या? जागते हुए नहीं आएंगे, नींद में आएंगे। और नींद में तो तुम्हें बुरे स्वप्न भी आते हैं। वो भागी तो जाते हैं, नींद में ही तो आते हैं, असली थोड़ा ना आते हैं। तो ये 2-4 दिन कुछ आ गया तो वो तो क्या है, नींद में ही आते हैं ऐसे रोग। और जो ये कहीं कहीं महीने पीछा नहीं छोड़ते, ये नींद में आते हैं या पूर्ण जाग के आते हैं? पूर्ण जाग के आते हैं, पहले ही नींद लेके आते हैं। नहीं समझे क्या? और जो गुरु महिमा नहीं समझते वो तो रहते ही नींद में है। नहीं समझे क्या? तुम जागे हुए हो इस समय या नींद में हो? हाँ, नींद में हो या गुरु प्यार में जाग रहे हो?
मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? हाँ, क्या बोला? क्या? तुम्हें तो वही जगह वो दिखाई देता है जिसकी आंखें खुली हो। आंखें तो पापियों की भी खुली रहती हैं, नहीं खुली रहती क्या? क्या वो जागे हुए होते हैं क्या? आंखें तो पापियों की भी खुली रहती हैं। आंखें खुलना ही कोई जागरण नहीं होता। आंखों को जो ये कह के रखता है ना, खबरदार, यदि कभी गुरु दर्शनों से ऊंचा दर्शन तुमने समझ लिया तो तुम्हारे में रोशनी नहीं रहने दूंगा। क्या बोला? हम तो बहुत डरते हैं, आंखों से रोशनी चली गई, महाराज जीवन कैसे चलेगा? नहीं समझे क्या? वो भी कोई जीवन है जिनका हिसाब किताब यमराज करते हैं, यम के दूत ले जाते हैं, जिन्हें बेड़ियों में डाल के। नहीं समझे क्या है? कर्मों की बेड़ी होती है ना, नहीं समझे क्या? कर्मों की बेड़ियां कौन तोड़ते हैं? सतगुरु तोड़ते हैं। और जिनकी बेड़ियां टूट जाती हैं उन्हें ले कौन जाता है? सतगुरु की सेना। नहीं समझे क्या? उन्हीं को ले जाती है जो गुरु दर्शनों को क्या समझते हैं, इससे बड़ा ना दर्शन कोई है और ना ही होना चाहिए। उसी की आंखें खुली होती हैं। अरे भाई बहनों, नहीं समझे क्या? मेरी तो हमेशा खुली रहती है, हर पल हर क्षण खुली रहती है। नहीं समझे क्या? और मैं गुरु जी कार्य के साथ इन खुली आंखों से जिसको निहारता हूं तो उसकी भी रक्षा करता हूं अपने गुरु प्यार के भरोसे। नहीं समझे क्या? ताकि काल देव देखे सतगुरु ज्योत खुली आंखों से इनको निहार रही है। दूर हो जाओ तुम इनसे। नहीं समझे क्या है? अपनी खुली आंखें नहीं होती तो धन्य है वो जिनको गुरुजी खुली आंखों से देखते हैं और जो क्या समझते हैं कि हम गुरुजी के काबिल नहीं होंगे, लेकिन गुरु जो तो इतनी काबिल होती है कि उससे ज्यादा कोई काबिल हो भी नहीं सकता। उसकी भी आंखें खुली होती हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कि गुरुजोत से काबिल ना कोई है, ना हुआ, ना होगा और ना होना चाहिए। नहीं समझे क्या? चलो हो गया बेटा, खुश रहो तुम सारे, खुश रहो। छोटी मोटी बीमारियों को गुरु के जयकारे लगा के उड़ा दिया करो कि ज्यादा दिन नहीं रहेंगी तुम। हाँ, 5-4 दिन बहुत है। नहीं समझे क्या है? ताकि हमें भी थोड़ा डर बह रहे कि अगर गुरु प्यार से दूर हो गए तो ये 4-5 दिन वाली बीमारी कभी 4-4, 5-5 साल तक पीछे ना पड़ जाएं। पीछे तो क्या पड़ना चाहिए? गुरु प्यार। पीछे क्या पड़ना चाहिए रे? तुम्हारे पीछे पड़ रहा है या नहीं? तभी तो आते हो तुम यहाँ पर। अभी 2 दिन पहले तो प्रोग्राम हुआ है ना, माँ के चरणों में है।
और फिर आ गए आप। ये गुरु प्यारी तो पीछे पड़ रहा है, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? धन्य है ऐसे बालक जो ये सोचते हैं कि गुरु प्यार पीछे पड़ने का मतलब क्या है। गुरु की जोत हमारा पीछा कर रही है। कहीं तो हंकारी करने लग जाते हैं, लो नहीं समझे क्या? नहीं, जिनके पीछे पड़ता है गुरु प्यार उन्हें तो अहंकार भी नहीं रहता। नहीं समझे क्या है? जिनके पीछे गुरु प्यार नहीं पड़ता तो उन्हीं को अहंकार होता है। जिनके पीछे पड़ जाता है उनको तो अहंकार भाग जाता है। नहीं समझे क्या? तुम्हारे में है या नहीं? तो इसका मतलब गुरु प्यार तुम्हारे पीछे चल रहा है। नहीं समझे क्या? और यदि अहंकार है तो गुरु प्यार तुम्हारे पीछे पीछे नहीं है। अहंकार छोड़ो। कहाँ छोड़ो? गुरु चरणों में छोड़ो, तभी छूटेगा ये। और गुरु के भरोसे छोड़ो, ये शिक्षा देने से नहीं छूटता। क्या बोला? ये दिन रात कहीं कथावाचक बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं ना, अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, और देखने में आया उन जैसा अहंकार ही नहीं कोई होता। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो भाई ये तो जो अपने आपे को गुरु चरणों में छोड़ देता है ना, उसका अहंकार स्वयं गुरुदेव हटाते हैं। नहीं, ये अहंकार कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, नहीं समझे क्या? हो गया भाई। तो किसका नहीं होता रे? परमात्मा का भी नहीं होता, क्योंकि गुरु हृदय में परमात्मा बन के तो बैठते ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा बन के तो क्या देखते हैं? कर्म कुंडलियां देखते हैं। 1000 जन्म में ये कर्म किया, 10,000 जन्म में ये किया। तो किस रूप में बैठते हैं वो? भोले भंडारी बन के। नहीं समझे क्या? बस जिसे अपना प्यार लुटाते हैं तो फिर उसके कर्मों को नहीं देखते क्या किया। क्या कर देते हैं? अपनी असीम कृपा कर देते हैं। नहीं समझे क्या? असीम प्यार और असीम कृपा अलग अलग तो नहीं होती रे। क्या बोला? अलग अलग तो नहीं होती रे। तो तुम्हें असीम प्यार मिल रहा है या नहीं? ये असीम कृपा है या नहीं? और क्या चाहते हो मेरे से? नहीं समझे क्या? असीम प्यार दे रहा हूं, असीम कृपा इसी को तो ही कहते हैं। और क्या मांगते हो तुम मेरे से? रक्षा को तो मांगा ही ना करो। जो गुरु प्यार की रक्षा कर रहा है उसकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। नहीं समझे क्या? ये तो कभी अरदास करनी भी नहीं चाहिए। जब तुम गुरु प्यार की रक्षा कर रहे हो हृदय में सर्वोच्च मान के, तो ये तो मेरा काम है आपकी रक्षा करना। ये अरदास तो क्या करोगे तुम? नहीं समझे क्या? इसकी तो चिंता ना किया करो। फिर भी किसी को हो जाए तो नहीं समझे क्या? तो कोई बोल भी दिया करो कि पिता आप कहते भी हो फिर भी हो जाती है। होनी नहीं चाहिए। मैं ना भी कहूं तब भी नहीं होनी चाहिए आपको। पिता आपको हमने सहारा नहीं माना हुआ, सर्व सहारा माना हुआ है। नहीं समझे क्या? और जो अपने गुरुदेव पिता को सर्व सहारा मानते हैं तो बस चिंता दूर करनी चाहिए कि सर्व सहारा
सर्वसहारा बने रहेगा हमेशा के लिए। और नहीं मानते तो चिंता करनी चाहिए। आना ही समझे क्या कि सर्वसहारा मानते ही नहीं हम, तो चिंता तो फिर बनती है। और यदि सर्वसहारा मानते हैं तो फिर तो एक ही चिंता रह जाती है कि बस सर्वसहारे का ही सहारा मिलता रहे, सारे सहारे सर्वसहारे के ही अंदर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ले ये मिठाई का डिब्बा दे दूं किसी को, है? कोई देख रहा होगा, नहीं कोई तो देख रहा होगा, नहीं समझे क्या? किसी को तो मिठाई अच्छी लगती होगी, लगती नहीं क्या? किसी को तो लगती है। नहीं, हाथ कोई खड़ा करता नहीं, ना कोई करे हम तो देंगे ही किसी को। नहीं समझे क्या? है मैंने किसको देना है पहले आप ये बताओ, किसको देना है? किसको देना है? हैं? किसको देना है? अरे बोलते ही नहीं कोई। नहीं समझे क्या? कहीं तो देख रहे हैं, पूरे आंखें गड़ा रखी हैं। नहीं समझे क्या कि किसी को क्यों प्रभु, हमें दो ना। नहीं समझे क्या? अरे क्या बोला? हाँ चलो ले लो कोई, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। अब तुम कोई ना ले तो मैं क्या करूं? नहीं समझे क्या? चलो तो किसी को दे देता हूं। किसको दूं रे? अच्छा तुम बता दे बेटे, पाठ करती करती किसको दूं ये? बता दे बेटे, पाठ करते करते। हैं? अच्छा चलो फिर यहीं रहने देता हूं। हाँ बेटे क्या बोला? नहीं समझे क्या? है फिर तो यहीं रहने देता हूं। नहीं समझे क्या? सारे देखते रहो, सारे देखते रहो। गए ही नहीं है प्रसाद ये कहीं। नहीं समझे क्या? प्रसाद ले आने वाले पता नहीं कितना जयकारा लगा के ले आए हैं कि केवल गुरु महाराज जी के लिए। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? हाँ पता नहीं क्या सोचा होगा इस प्रसाद में कि केवल गुरु महाराज के लिए। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो तो मैंने ले लिया ना इसको। जिन्होंने दिया है वो सोच रहे थे हम तो क्या। तुम सा ना देखा, सारा जग ढूंढ लिया, कोई तुम सा नहीं देखा। कुड़ी वाले तेरे जलवे में सारा ही जहां देखा। कुड़ी वाले तेरे जलवे में सारा ही जहां देखा। रोता जो यहाँ उसको भी हंसाते हैं। रोता जो यहाँ उसको भी हंसाते हैं। जिस पे तुम कर्म करो, जिस पे तुम कर्म करो, काम उसका हुआ देखा। जिस पे तुम धर्म करो, काम उसका हुआ देखा। सारा जग ढूंढ लिया, कोई तुम सा नहीं देखा। बच्चों के जीवन को
गुरुदर की संगत ने भी तो ये नजारा देखा। गुरुदर की संगत ने भी तो ये नजारा देखा। सारा जग ढूंढ लिया, कोई तुम सा ना देखा। अब इतनी तमन्ना है, दम निकले तेरे दर पे। अब इतनी तमन्ना है, दम निकले तेरे दर पे। कुड़ी वाले तेरे चरणों में, कुड़ी वाले तेरे चरणों में स्वर्गों का नजारा देखा। कुड़ी वाले तेरे चरणों में स्वर्गों का नजारा देखा। सारा जग ढूंढ लिया, कोई तुम सा ना देखा। सारा जग ढूंढ लिया, कोई तुम सा ना देखा। कोई तुम सा ना देखा। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय गुरुदेव। जय। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, फिर इतना दूर है तू क्यों। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, फिर इतना दूर है तू क्यों। पल पल मेरे साथ दाता, पल पल मेरे साथ दाता, तेरी यादों का उजाला। अंधियारी राहों में दाता तूने मुझको संभाला संभाला। बड़ा मशहूर है तू, जालू जरूर है तू, पर इतना दूर है तू क्यों। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, पर इतना दूर है तू क्यों। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, पर इतना दूर है तू क्यों। जन्म जन्म तूने पाप किए, जन्म जन्म मैंने पाप किए, पर तेरे द्वार न आया। जन्म जन्म फिर भी मेरे दाता तूने पार लगाया लगाया। कृपा से भरपूर है तू, दयालु जरूर है तू, पर इतना दूर है तू क्यों। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, फिर इतना दूर है तू क्यों। अखियों का नूर है तू, दिल का सरूर है तू, फिर इतना दूर है तू क्यों। जय गुरुदेव। जयकारा मैं तेरी चरना च शीश झुकावा, तेरा लख लख शुक्र मनावा, तेरा
लख लख शुक्र मनावा। गुरुवर ने दात दीती बड़ी अनमोल है, गुरुवर ने दात दीती बड़ी अनमोल है। अखां दे सामे है ते शारद कोल है, अखां दे सामे है ते शारद कोल है। एक पल साथों दूर नहीं दाता, एक पल साथों दूर नहीं दाता। धरती ते अंबर च भरपूर है दाता, धरती ते अंबर च भरपूर है दाता। हरे वेल मान दिया इसे दिया ठंडिया छावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। मेहरा बरसान वाले तेथों में वारी वारी जावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। सोना माहौल दिता अमन ते प्यार दा, सोना माहौल दिता अमन ते प्यार दा। बंदे नू बंदा इथे दिलों सत्कार दा, बंदे नू बंदा इथे दिलों सत्कार दा। जाता पातां दा इथे झगड़ा न कोई, सब ने बराबर माड़ा तगड़ा न कोई। तो एक दूसरे नू सारे देंदे ने दिल विच थावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। पूजा करा मैं तेरी चरना च शीश झुकावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। दर जे न मिलदा तेरा रोना कुरलाना सी, दर जे न मिलदा तेरा रोना कुरलाना सी। तेरे बगैर साडा किथे ठिकाना सी, तेरे बगैर साडा किथे ठिकाना सी। जिस दिन तो दर मिलिया होया ने दूर बलावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। मेहरा बरसान वाले तेथों में वारी वारी जावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा तेरा, लख लख शुक्र मनावा। ममता है गुरु मादी गुरु वर्दी मेर है, ममता है गुरु वर्दी है, ममता है गुरु मादी गुरु वर्दी मेर है। दुखां दा नाम नहीं सुखां दा ढेर है, दुखां दा नाम नहीं सुखां दा ढेर है। नादान दिल हर दम पुकारदा, नादान दिल हर दम
पुकारदा बदला नी दिता जांदा सतगुर दे उपकार दा बदला नी दिता जांदा सतगुर दे उपकार दा ताइयां चुकाई जांदे इद सामने निगाह तेरा लख लख शुक्र तेरा लख लख शुक्र मनावा मेरा बरसान वाले तेथों में वारी वारी जावा तेरा लख लख शुक्र मनावा तेरा लख लख शुक्र मनावा पूजा करा मैं तेरी चरना च शीश झुकावा तेरा लख लख शुक्र मनावा तेरा लख लख शुक्र मनावा तेरा लख लख शुक्र मनावा जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। ले लो सत्संग रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी किस्मत में मेरी लिख दे किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी परिवार को कर दे ऐसा वो तेरी महिमा गाए परिवार को कर दे ऐसा वो तेरी महिमा गाए औलाद को कर दो ऐसी वो तेरे भजन सुनाए औलाद को कर दो ऐसी वो तेरे भजन सुनाए मुझे रोज सवेरे हो तेरा मुझे रोज सवेरे हो तेरा दीदार सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी ना सोना चांदी चाहो ना मांगो हीरे मोती ना सोना चांदी चाहो ना मांगो हीरे मोती बस साथ रहे ये अपना तू रहे हमेशा साथी बस साथ रहे ये अपना तू रहे हमेशा साथी अब हाथ में अपने ले ले अब हाथ में अपने ले ले तेरा हाथ सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी मैं गुरु चरणों में आओ तुझे मीठे भजन सुनाओ मैं गुरु चरणों में आऊं तुझे मीठे भजन सुनाओ करके दर्शन में तेरा तेरी मस्ती में खो जाऊं करके दर्शन में तेरा तेरी मस्ती में खो जाऊं बिटिया की पूरी कर दे बिटिया की पूरी कर दे अरदास सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी किस्मत में मेरी लिख दे किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सतगुरु जी रहे जन्म जन्म तक
तेरा मेरा साथ सतगुरु जी। रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी। रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सतगुरु जी। जय गुरुदेव।